हेलो एवरीवन। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, कंट्रोल सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। अब तक हमने क्या किया, फिर रिस्क आइडेंटिफाई किए, स्कोर कैलकुलेट किए, ट्रीटमेंट डिसाइड किया, रेसिडुअल रिस्क भी कैलकुलेट किया। लेकिन अब एक वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कौन सा कंट्रोल लगाए? अगर गलत कंट्रोल चूज किया तो रिस्क प्रॉपरली रिड्यूस नहीं होगा, पैसा वेस्ट होगा और सिक्योरिटी वीक रहेगी। इसलिए कंट्रोल सिलेक्शन एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। कंट्रोल सिलेक्शन का मतलब है रिस्क के अकॉर्डिंग बेस्ट सिक्योरिटी कंट्रोल चूज करना। सिंपल एग्जांपल, अगर प्रॉब्लम फिशिंग है और सॉल्यूशन फायरवॉल नहीं होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ईमेल फिल्टरिंग। यानी हर प्रॉब्लम का स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन कैन नॉट रिजॉल्व ऑल रिस्क। कंट्रोल्स कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्स वो सिक्योरिटी मेजर होते हैं जो रिस्क को रिड्यूस करते हैं, सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और अटैक को रोकने से या डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल है फायरवॉल, एंटीवायरस, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल। कंट्रोल मतलब सिक्योरिटी टूल प्लस प्रोसेस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, एक रिस्क के लिए मल्टीपल कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे डेटा ब्रिच के लिए इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, फायरवॉल। तो सब लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बजट लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है और रिसोर्स भी लिमिटेड है। तो कंपनी को प्रोसेस चूज करना पड़ता है कि बेस्ट कंट्रोल कौन सा है। जैसे सिक्योरिटी इज अबाउट स्मार्ट चॉइस, नॉट मैक्सिमम टूल्स। कंट्रोल्स के तीन टाइप होता है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। ये तीन मिला के कंप्लीट सिक्योरिटी बनता है। प्रिवेंटिव कंट्रोल का काम होता है अटैक होने के पहले रोकना, जैसे फायरवॉल, एमएफए, एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। उसका रियल एग्जांपल देखते हैं। फायरवॉल अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, अटैक होने ही नहीं देता। बेस्ट अटैक इज वन दैट नेवर हैपेंड। डिटेक्टिव कंट्रोल वो काम करता है कि अटैक होने के बाद डिटेक्ट करता है, जैसे मॉनिटरिंग टूल्स, आईडीएस और लॉग एनालिसिस। उसका एग्जांपल है कि सिस्टम डिटेक्ट करता है कि सस्पिशियस लॉगिन हुआ है या नहीं। प्रिवेंशन फेल हो गया तो डिटेक्शन काम आता है। करेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल का काम होता है डैमेज होने के बाद सिस्टम रिकवर करना, जैसे बैकअप रिस्टोर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स और पैच अपडेट। उसका एग्जांपल है कि रैंसमवेयर अटैक के बाद बैकअप से डेटा रिस्टोर करना। रिकवरी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब मेन पार्ट आता है कंट्रोल कैसे चूज करना। फर्स्ट स्टेप है रिस्क सीवियरिटी। हाई रिस्क होगा तो कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड है कॉस्ट, अफोर्डेबल होना चाहिए। थर्ड इफेक्टिवनेस, कितना रिस्क रिड्यूस करेगा। और फोर्थ है फिजिबिलिटी, इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं। अगर कंपनी स्मॉल है तो एक्सपेंसिव है, सिक्योरिटी टूल्स फ्लेक्सिबल नहीं है। बेस्ट कंट्रोल इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज द मोस्ट सुटेबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस। एग्जाम्पल देखते हैं। रिस्क डैमेज का है 1 लाख और कंट्रोल कॉस्ट है 10 लाख, तो डिसीजन क्या होगा? कंट्रोल यूज नहीं करेंगे। ओवर स्पेंडिंग भी प्रॉब्लम है। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, कंट्रोल मैपिंग, मतलब हर रिस्क के लिए स्पेसिफिक कंट्रोल चूज करना। एग्जाम्पल, फिशिंग मतलब ट्रेनिंग, डेटा ब्रेच मतलब इंक्रिप्शन। वन कंट्रोल इज नॉट इक्वल टू ऑल रिस्क। रियल वर्ल्ड में कंपनीज क्या करती है? दे क्रिएट मैपिंग शीट। कंट्रोल मतलब जैसे डेटा ब्रेच का होगा इंक्रिप्शन, फिशिंग का होगा अवेयरनेस और सर्वर डाउन टाइम का होगा बैकअप। इससे क्लैरिटी मिलती है कि कौन सा कंट्रोल किस रिस्क के लिए है। अब एक कंट्रोल इनफ नहीं होता, लेयर्ड सिक्योरिटी यूज होती है, यही उसका बेस्ट प्रैक्टिस है। जैसे फायरवॉल प्लस मॉनिटरिंग प्लस बैकअप, मल्टीपल लेयर्स इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी। वो कंबाइन करते हैं बहुत सारे कंट्रोल्स को और उसको रेगुलरली रिव्यू करते हैं। अभी हम मिनी प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। मिनी प्रोजेक्ट में आपको करना है, इस मिनी प्रोजेक्ट का नाम है कंट्रोल मैपिंग शीट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हर रिस्क के लिए करेक्ट कंट्रोल सेलेक्ट करना। इमेजिन करो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क एनालिस्ट हो।
कंपनी ने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, डेटा ब्रीच, फिशिंग, सर्वर डाउनटाइम, फ्लड रिस्क, वेबसाइट डिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैनेजमेंट आपसे पूछ रही है कि इन रिस्क के लिए कौन सा कंट्रोल यूज करें। तो स्टेप 1, रिस्क समझो। सबसे पहले हर रिस्क को प्रॉपर्ली समझना जरूरी है, जैसे डेटा ब्रीच का है, सेंसिटिव डेटा लॉस, फिशिंग का है, यूजर को ट्रिक करके अटैक। अगर रिस्क समझा नहीं आया तो कंट्रोल गलत सिलेक्ट होगा। स्टेप 2 है रिस्क स्कोर देखो। हाई स्कोर होगा तो हाई कंट्रोल, और लो स्कोर होगा तो सिंपल कंट्रोल या एक्सेप्ट करो। स्टेप 3, कंट्रोल सिलेक्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, करेक्ट कंट्रोल सिलेक्ट करना। यहाँ याद रखो कि हर रिस्क का स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है। स्टेप 4, कंट्रोल टाइप आइडेंटिफाई करो। कंट्रोल किस टाइप के है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। स्टेप 5, रीजन डिफाइन करो। हर कंट्रोल के साथ रीजन लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल, इंक्रिप्शन मतलब डेटा प्रोटेक्ट करता है, नो रीजन नो जस्टिफिकेशन। स्टेप 6, ओनर असाइन करो। कौन कंट्रोल इंप्लीमेंट करेगा, आईटी टीम, एचआर टीम, ऑपरेशन टीम। विदाउट ओनर नो एग्जीक्यूशन। स्टेप 7, टाइमलाइन और स्टेटस। टाइमलाइन डिफाइन करो, कब तक इंप्लीमेंट होगा, स्टेटस ट्रैक करो, प्लान, इन प्रोसेस, कंप्लीटेड। फाइनल आउटपुट एक कंट्रोल मैपिंग टेबल होगा, जैसे रिस्क, कंट्रोल टाइप, रीजन, ओनर, ये सारे कॉलम्स होंगे। इस प्रोजेक्ट से आप लर्न करोगे कि रियल डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, कंट्रोल सिलेक्शन और प्रैक्टिकल सिक्योरिटी प्लानिंग। सबसे इम्पोर्टेंट, राइट कंट्रोल चूज करना। सिक्योरिटी का मतलब ज्यादा कंट्रोल्स लगाना नहीं है, राइट कंट्रोल चूज करना है। अब हम कंट्रोल सिलेक्शन स्ट्रेटेजी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। अब तक हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, उनका स्कोर कैलकुलेट किया, ट्रीटमेंट डिसाइड किया और रेसिडेंट रिस्क भी समझा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सा कंट्रोल एक्चुअली यूज करें। इस डेमो में मैं ये समझाऊंगी कि रियल वर्ल्ड में कंपनीज कैसे करेक्ट कंट्रोल सिलेक्ट करती है। स्क्रीन पे जो एक्सेल शीट है, ये कंट्रोल मैपिंग शीट है। कॉलम्स है रिस्क, रिस्क स्कोर, सिलेक्टेड कंट्रोल, कंट्रोल टाइप, रीजन, ओनर, टाइमलाइन और स्टेटस। कॉलम वाइज डीप एक्सप्लेनेशन देती है। रिस्क 1, सॉरी, कॉलम 1 मतलब है रिस्क, यहाँ प्रॉब्लम लिखी है, जैसे डेटा ब्रीच, फिशिंग, सर्वर डाउनटाइम। कंट्रोल सिलेक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। सेकंड है रिस्क स्कोर, रिस्क की सीवियरिटी बताइए। 25 मतलब हाई रिस्क और 5 मतलब लो रिस्क। हाई स्कोर मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रिक्वायर्ड। थर्ड है सिलेक्टेड कंट्रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। यह हमने डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंट्रोल यूज होगा। डेटा ब्रीच के लिए एन्क्रिप्शन और एफए, क्योंकि सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ कॉलम है कंट्रोल टाइप, कंट्रोल किस स्ट्रेटेजी का है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, ट्रांसफर, एक्सेप्टेंस। गुड सिक्योरिटी ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल टाइप्स। फिफ्थ है रीजन, ये एक्सप्लेन करता है कि कंट्रोल क्यों चूज किया है। जैसे इंक्रिप्शन चूज किया है क्योंकि वो डेटा प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। एवरी कंट्रोल मस्ट हैव अ रीजन। ओनर, कौन कंट्रोल इंप्लीमेंट करेगा, विदाउट ओनर नो एग्जीक्यूशन। सेवेंथ, टाइमलाइन, कब तक इंप्लीमेंट करोगे, 15 डेज, 30 डेज। स्टेटस, करंट प्रोसेस, प्लान्ड इन प्रोसेस, कंप्लीटेड। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, टेबल में। फर्स्ट देखो, रिस्क है डेटा ब्रीच, स्कोर है 25, ये हाई रिस्क है, कस्टमर लॉस होगा, फाइनेंशियल डैमेज होगा, रेपुटेशन डैमेज होगा। तो सिलेक्टेड कंट्रोल है इंक्रिप्शन प्लस एमएफए, क्योंकि इंक्रिप्शन डेटा सिक्योर करता है और एमएफए अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकता है। और कंट्रोल टाइप है प्रिवेंटिव, यह कंट्रोल अटैक होने के पहले ही रोक देगा। वैसे ही हमने और भी नीचे एग्जांपल्स लिए हैं। अब ओवरऑल टॉपिक समझो। हाई रिस्क मतलब स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव कंट्रोल, मीडियम मतलब कॉम्बिनेशन, लो मतलब एक्शन। इस कंट्रोल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन हाई सीवियरिटी प्लस बिजनेस नीड। रॉन्ग कंट्रोल चूज करना, नो रीजन डिफाइन करना, नो ओनर असाइन करना और ओवर स्पेंडिंग, ये कॉमन मिस्टेक्स है। फिशिंग के लिए फायरवॉल यूज करना, ये भी कॉमन मिस्टेक है। एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग समझ लो। रिस्क मतलब प्रॉब्लम, कंट्रोल मतलब सोल्यूशन और मैपिंग मतलब करेक्ट मैच। Security is not about adding controls, it is about choosing the right control for the right risk. आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिस्क ट्रीटमेंट प्लानिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।